हाय, मैं वर्षा सोनू बोल रही हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माँ क्या चीज़ होती है। माँ वो चीज़ होती है, क्योंकि मुझे भी तब पता चला तब मैं माँ बनी। मेरे पास भी 2 बेटियाँ हैं और मेरी मम्मी ने 5 बेटियों को संभाला है। मेरा एक ही भाई है और मैं चौथे नंबर की हूँ। मेरे से बड़ी 3 बहन और हैं। भाई की भी शादी हो गई है। अब तो छोटी बहन रह रही है, वो पढ़ाई कर रही है। तो आज मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ। मेरे पास पापा तो नहीं है। हमें कैसे पाला पोसा हमारी मम्मी ने, कैसे परवरिश करी। सॉरी, मैं आपके जैसे तो बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हमारे पास पढ़ाई लिखाई के नाम के इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि जब मेरे पापा जी गुजरे थे उन्होंने 30,000 रुपये का कर्ज कर रखा था, क्योंकि वो दारू पीते थे। दारू पी कर उन्होंने लेकर 30,000 रुपये का कर्जा कर रखा था। ये बात मैं सन 2008 की बात कर रही हूँ। सन 2008 में मैं बहुत छोटी थी। सन 2007 में तो मेरे पापा गुजर गए थे। और मैं ये बात सन 2008 की इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के पास तभी से ही रहना शुरू कर दिया था। हमारी मम्मी हमारे पास तो दिन में तो खुश रहती थी। जो उदासी छाती थी हमारी मम्मी को, वो रात के समय में छाती थी, क्योंकि हमारे पास तो दिन में तो खुश रहती थी। मैं अपनी मम्मी के पास ही लौटती थी, क्योंकि मुझे पता था क्या मेरी मम्मी ऐसे दुखी है। वो रात के समय में ही रोती रहती थी, क्योंकि ये सोचती रहती थी कि मैं अब कैसे करूं कैसे नहीं। जानते हो, मेरी मम्मी ना इतनी बहादुर थी। उसने खेती का भी काम करा और भट्टे पर अकेली जा कर काम करती थी। हम तो ऐसे ही जाके छोटे से थे, ऐसे ही जाके लौट जाया करते थे। जो मेरी बड़ी बहन थी 2 और एक तो छोटी थी, वो भी एडमिशन करवा दिया था मेरी मम्मी ने पढ़ाई के लिए। तो थोड़ा घना हम ऐसे ही पढ़े हैं। मैं आज ये आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी अनमोल होती है, हीरे की तरह। हमारी मम्मी ने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या करा और आज हम इतनी मजबूर है। पता है, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, क्योंकि वो करती करती बूढ़ी हो गई। हम ही कह रहे हैं बूढ़ी हो गई। सॉरी, इसलिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को ऐसे नहीं कहता है बूढ़ा। तो आज हम ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि हमारी मम्मी हमारे लिए करती करती बूढ़ी हो गई। जानते हो, ये कहते हैं ना, तीज त्योहार किसी ने गोबर जोड़ रखा था। ये तो मुझे पता नहीं था किसने जोड़ा है किसने नहीं है। एक बुग्गी गोबर जोड़ा था। तो ये कहते हैं ना, चक्के वक्के बनाते हैं, तो ऐसे ही बना रखे थे किसी ने। वो मेरे भाई ने देख लिए। मेरा भाई बहुत रो रहा था। ये ताऊ चाचा हो गए बनाते हैं ना, तो ऐसे ही देख लिए होंगे। तो वो तो बच्चा था, उसने देखा और वो रोने लग गया। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा तरस आ गया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मेरी मम्मी ऐसे ही घर से निकल गई, सुबह ही निकल गई। तो किसी से बात हुई, कहने लगी कि मैं पाथ दूँगी गोबर। तो जानते हो क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा गुड़ दिया था। गुड़ देने के बाद वो घर लेकर आ गई। इसलिए फिर मेरी मम्मी ने शाम के टाइम आकर चून भून कर गुड़ के चक्के बनाए थे। तो इसलिए हमारा त्योहार मना था। ये तो भगवान का शुक्र है, हमारा त्योहार तो मन गया। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि कभी भी मजबूरी के आगे घुटने मत टेकनी है। मजबूरी अगर हम कोई भी कोशिश करते हैं ना कि ये काम ऐसे हमसे नहीं होगा। देखिए वो तो एक मेरी माई थी जो आधी बुग्गी उसने अकेली ने सुबह से लेकर 12 बजे तक उसने आधी बुग्गी अपने बच्चों के लिए इतना गोबर पाथा और तीज त्योहार के लिए। और हम